नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस लाइव सेशन में आए हैं और जो भी साथी इस लाइव को देखेंगे, जब भी जुड़ेंगे, इसको ज़रूर शेयर कर देंगे। आप सब लोगों को विदित था, बहुत सारे कंसर्न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण था वो दत्ता साहब की बेंच चेंज करके एक नई बेंच में आ गई थी। कोर्ट नंबर 7 से कोर्ट नंबर 16 में ट्रांसफ़र हो गया था। सबको वो अफवाह था कि सरकार और सिस्टम के द्वारा ये सब करा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें थी और हम लोगों के मन में ये कंसर्न था कि नहीं, हम लोग जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे और ये करवाएंगे कि नहीं, इसको दत्ता साहब की बेंच में ट्रांसफ़र हो जाए। दरअसल जब फर्स्ट मीटिंग हियरिंग हुई हम लोगों की, तो हियरिंग में सबने अपना पक्ष रखा कि ऐसा ऐसा मैटर था। हमारे एडवोकेट मनदीप कालरा के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से ये सब बताया गया कि अभी जो हियरिंग हो रही थी वो दत्ता साहब के यहाँ थी और उस मामले को बहुत लंबा हो गया था। वहाँ गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट जमा कर दिया था, हम लोगों ने एक सहमति पत्र भी जमा कर दिया था और उन सब चीज़ों से इतर सारी चीज़ें ऑन ट्रैक पे थी। तो जज साहब ने कहा नहीं ठीक है, मैंने इसको देखा है कि मामला 142 का उपयोग करने का था और अगर ये मामला पार्ट हर्ड नहीं होगा, अगर पार्ट हर्ड होगा तो दत्ता साहब के यहाँ सुना जाएगा। तो हम लोगों के वकील द्वारा बताया गया कि नहीं, ये मामला पार्ट हर्ड नहीं है। फिर भी जज साहब सारी बातों को रिलाई करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं रजिस्ट्री में दिखवा लेता हूँ। रजिस्ट्री में दिखवाने के बाद हम किन्हीं उस पर जाएंगे। अभी हम लोगों ने फिर से उन्होंने 2 बजे का टाइम दे दिया। रजिस्ट्री में उन्होंने दिखवाया तो वहाँ पर रजिस्ट्री से पता चला कि सीजे साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने स्पेसिफिक मैटर 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर अभी जो नई बेंच हुई है उनको असाइन किया है। तो हमारे कुछ पक्ष के द्वारा कुछ पिटिशनर्स के द्वारा, कुछ रिस्पोंडेंट के द्वारा अपोज किया गया और कहा गया कि नहीं, अगर ये दत्ता साहब के बेंच में सुना जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन जज साहब ने अपने आप को उससे जोड़ते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि ये चीज़ें ने मुझे असाइन किया है और हर हाल में इसको हम लोग सुनेंगे, इसको हम ही लोग सुनेंगे। आप चाहेंगे या ना चाहेंगे, दोनों कंडीशन में इसको हम लोग ही सुनेंगे। तो सबका अपना कंसर्न था। कुछ लोगों का ये था कि नहीं, हमारा पक्ष नहीं रखा गया है। ये जो एफिडेविट जमा हुआ है और जो नई आईए गई है कालरा की तरफ से, जिसमें सारे पक्ष को रखा गया, सबकी बात को रखा गया है, उसमें यही था कि सब लोग कह रहे, कुछ लोग कहे कि नहीं, हमारे पक्ष को नहीं रखा गया है। तो कालरा साहब ने कहा कि नहीं, मैंने मोस्ट प्रॉब्ली जितने पक्ष मेरे पास आए थे उन सभी पक्षों को हमने रखा है। अगर जज साहब ने कहा जिनका पक्ष छूट गया है या सोच रहे हैं कि हमारा पक्ष नहीं रखा गया है, तो वो लोग अपना पक्ष स्वयं कोर्ट में रख देंगे। तो यहाँ तक ये रहा। फिर इसके बाद जज साहब कहे कि बहुत सारे लोग सोचे कि नहीं, चूँकि हम लोगों का कंसर्न ये था कि ये सुनवाई लगातार अगर इसी बेंच में होनी है तो लगातार हो। फिर हम लोगों की तरफ से आर्ग्यू किया गया कि नहीं, इसे नेक्स्ट वीक लगा दिया जाए। तो जज साहब भी उस पर, कुछ लोगों का ये था कि नेक्स्ट वीक नहीं, वेडनेसडे को लगा दिया जाए, थर्सडे को लगा दिया जाए। जज का मूड देख के ये लग रहा था कि नहीं, जज साहब चाह रहे हैं कि ये मैटर ख़त्म हो, ये मैटर यहाँ से, इसका ये जो रायता फैला हुआ है ये ख़त्म हो। तो उन्होंने अगले ट्यूसडे को इस केस को फिर से लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, डजंट मैटर, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये बेंच बहुत फ्री है और इस बेंच में भरपूर समय मिल रहा है और सबके आर्गूमेंट, जैसे जो लोग बीएड बचाना चाहते हैं, बीएड उनका बच जाएगा। जो लोग याची लाभ लेना चाहते हैं, याची लाभ उनका हो जाएगा। जो लोग जो एफिडेविट आया है उसको कराना चाहता है, मतलब ये नहीं होगा कि कालरा के ही एफिडेविट पे हो रहा है, कालरा सर के, वो सब लोग अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। और तमाम लोग 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं एक प्रयागराज में बहुत अप्रिय घटना हो गई है हमारे समाज के साथ, तो वहाँ मैं व्यस्त था और मैं देख नहीं पाया। कल से मैं दिल्ली हूँ और भी 1-2 दिन मुझे दिल्ली रहना पड़ेगा, क्योंकि केस जब सुनवाई होता है तो केस के आगे पीछे का सब कुछ देखना होता है और तैयारी कराना होता है, क्योंकि एडवोकेट से बहस कराना और स्वयं को भी प्रिपेयर होना पड़ता है।
तो हम लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं। इस वजह से अभी हम लोग ये चाहते हैं, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि अमरिंदर के वकील मनदीप कालरा ने बीएड को बाहर करा दिया। बीएड भैया वो कितने पेज का है? 137 पेज का पूरा एक तरीके से उसको हलफनामा कहा जाएगा, एफिडेविट कहा जाएगा, जो भी आप सोचिए, सहमति पत्र कहा जाएगा या सभी के सुझाव कहा जाएगा। वो सुझाव में 137 पेज हैं और ये रखा गया जैसे सब पक्ष हैं, बीएड वाले अपना पक्ष रखे हैं, बीटीसी वाले अपना रखे हैं, हाई गुणांक वाले रखे हैं, लो गुणांक वाले रखे हैं, सरकार के एफिडेविट में मतलब उसे सहमति प्रदान करते हैं उन लोगों ने रखे हैं, याची लाभ वाले रखे हैं, सबका कंसर्न रखा गया है। भाई आपको अगर नोडल काउंसिल अपॉइंट किया जाएगा तो सबका पक्ष रखा जाएगा ना। मेरे एडवोकेट की तरफ से मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और सुनिएगा, इसको शेयर करिएगा जिनको भरमाया जा रहा है। मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इस जन्म में बीएड बीटीसी नहीं होगा। मेरा एडवोकेट मनदीप कालरा जी की तरफ से किसी भी तरीके से बीएड बीटीसी जैसी बहस नहीं होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग संघर्ष किए, जो लोग गुमराह हैं, जिनका मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी अमरिंदर नहीं ले सकता। जिन लोगों को लगता ही है कि मतलब कालरा लिख दिए तो अमरिंदर लिखवा दिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई कंसर्न नहीं है, बीएड बीटीसी मेरी तरफ से नहीं होगा। और फिर चूतियां हैं वो लोग। सरकार अपने एफिडेविट में कह रही है, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सरकार का विरोध करना चाहिए कि इस एफिडेविट में बीएड के बच्चों का क्लेरिफिकेशन क्यों है अलग अलग से। देवेश शर्मा का आदेश आ गया है, जज साहब का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अमरिंदर कुछ भी कह दें, अमरिंदर दोषी हैं, ठीक है, बात है। मैं, मेरे याची, मेरे लोग जो मेरे साथ संघर्ष किए हैं, मेरे अपने लोग, अब अपने आप चाहे जो समझ लो, भाई मैं बीटीसी हूं तो बीटीसी वाले मुझे अपना समझ लें, जो मेरे साथ संघर्ष किए हैं वो लोग मुझे अपना समझ लें। मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मेरी तरफ से कोई गलत नहीं होगा। मैं पर्टिकुलर नाम लेके बता रहा हूं, मेरे साथी हैं लोहा पटेल, मैं क्या बताऊं, पूरा भाई 137 पेज का पढ़ लो पहले। और उसके बाद भी जो लोग बीएड को लेकर के चिंतित हैं, मैं बता रहा हूं यार, मेरे बीएड के साथियों, वकील कहां है? क्या मुझे सर्टिफिकेट बीएड का मिल जाएगा? मैं चिल्ला के भी बताऊंगा, सीना फाड़ के बताऊं मेरे प्रिय भाइयों, फिर भी मुझे कोई नहीं मानेगा। और मैं आज नहीं, ये डबल बेंच में भी हो रहा था तब भी मुझे गरियाया गया, पैसा वसूलना था तब भी मुझे गरियाया गया, लेकिन मैं हमेशा सामाजिक था, सामाजिक हूं, सामाजिक ही रहूंगा। मेरी तरफ से एक भी पॉइंट्स बीएड के खिलाफ नहीं रखा जाएगा। जब हियरिंग होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं सभी को एकोमोडेट करने की बात कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि भैया याची लाभ भी हो जाए, जो लोग लिस्ट में हैं उनका भी हो जाए, जो लोग लिस्ट में नहीं हैं उनका भी हो जाए। अरे मेरे मुंह से बोलने में क्या समस्या है यार? हम लोग तो हमेशा चाह रहे हैं कि मतलब किसी का अहित ना हो। जितने लोग मतलब संघर्ष किए हैं, अगर उनकी नौकरी लग जाएगी तो इस जन्म में इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल आप लोगों का मन होता है भड़ास निकालना है, भड़ास निकाल लो, क्योंकि हम लोग सोशल लोग हैं। सोशल लोगों पे भड़ास कितने लोग हैं पैसा खा के बैठ गए हैं, और वही कह रहे हैं ना, 100 चूहा खा के बिल्ली गई हज को, तो वो सब चीज़ें होती रहेंगी। मैं मेरे साथियों से, मेरे याचियों से, मेरे संघर्ष के साथियों से मैं सबसे एक मतलब हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग किसी बेवकूफ़ बहकावे में मत आइए। एक फिर से जिंद जो अभी तक सोया था, जो घर बैठा था, जो न केस से मतलब रखता था, न केस अपने इन अभी अभ्यर्थियों को गाली दे रहा था, वो जिंद अब फिर से निकल आया है। वही बीएड बीटीसी का फिर से राग अलापेगा, फायदा उसी जिंद का होगा, बाकी सब का नुकसान होगा। ठीक है, बीएड बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सब लोग, सारे एडवोकेट जो सीनियर्स एडवोकेट हैं, एवार हैं, सब चाहते हैं यार सबका भला हो जाए। अगर A142 का उपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का उपयोग कर रही है, तो हम चाहते हैं कि सबका और सबका भला हो, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो जब भी देखिएगा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अगली डेट मंगलवार।